गुड मॉर्निंग। मैं सुशांत महांती आज आप सबका स्वागत करना चाहूंगा टॉक विद क्राउन प्रोग्राम में। टॉक विद क्राउन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम मिलते हैं वेस्टिज टीम ड्रीमंडी के क्राउन लीडर्स, वो लीडर्स जो इस बिजनेस में सफल है, वो लीडर्स जो इस बिजनेस से अपने सपने पूरे कर रहे हैं, वो लीडर्स जो इस बिजनेस के माध्यम से बहुत से लोगों को सपने पूरे कर रहे हैं। और आज इस कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है ग्रेट लीडर्स मिसेस नीना सिंह एंड मिस्टर संजीव कुमार सिंह। तो इस प्रोग्राम में टॉपिक प्रोग्राम में आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, संजीव जी और नीना जी। Thank you थैंक यू so much, सर, ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज इस प्रोग्राम में आप आए और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे जो बात होगा, जो भी हमसे आपसे जानने को मिलेगा, और मुझे बताइए हमारे दर्शक इस कार्यक्रम माध्यम से आपसे भी बहुत चीज जान पाएंगे, बहुत चीज सीख पाएंगे, जो कि उनको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो नीना जी, संदीप जी, आज की इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा थोड़ा अपना परिचय दे, मतलब आप रहते कहाँ पर है, क्या करते हैं। वैसे तो बहुत साथी जानते नहीं, के साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शायद आज आपको पहली बार जान रहे हैं। और आप क्योंकि इस बिजनेस में एक सफल है, तो कहाँ रहते, अभी आपका क्या सफलता का लेवल है, वो थोड़ा बताइए। थैंक यू सो मच सुशांत मोदी सर, थैंक यू सो मच। हम लोग को मौका मिला आप टीम ड्रीमलिटी के इस ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आने का। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव कुमार सिंह और मिसेस नीना सिंह वाइफ, हम लोग दोनों मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हम रहने वाले हैं शहर जमशेदपुर, जो कि झारखंड में पड़ता है। एक खूबसूरत सा शहर है जिसे हम लोग टाटा नगर भी कहते हैं। और देखा जाए तो इस सिस्टम में आकर के हमें तकरीबन 10 साल हुआ है और आज हम इसमें एज अ डबल क्राउन डायरेक्टर्स की पोजीशन पर हैं। जी सर। आज जब डबल कम डायरेक्टर्स के साथ साथ एक अच्छे इनकम और विदेश यात्राएं, खुद की कार और घर, बहुत कुछ चीजें जो कि आप कंप्लीट कर चुके हैं। सही बोलूं तो लोग जिस चीज का सपना देखते हैं, मुझे वो चीज पाना है, आज वो चीज आप दोनों ही पा चुके हैं। और शायद ये कारण जिस वजह से आज आप इस कार्यक्रम में लाइव है, और आज बहुत से लोग हैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे वो सफलता को हासिल की है, क्योंकि हर सफल लोगों से ये चीज सीखना बहुत जरूरी होता है कि उन्होंने सफलता को कैसे हासिल किया। तो वो सफलता की जो बात अगर करते हैं, तो हर सफलता की बात शुरू होता है बचपन से, या अपनी लाइफ जहां से शुरू होता है वहां से। तो वहीं से पता चलता है कि क्या लेवल था, कहाँ पर हम आकर पहुंचे। तो संदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए, या फिर आप आपकी बैकग्राउंड के बारे में बताइए, वे कहाँ थे, आपके परिवार में कौन थे, किस तरीके से हुए। तो और वो चीज थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आपको आपकी मतलब जब तक आपने काम को शुरू किया, कोई भी काम को, तब तक की लाइफ जर्नी। फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा कि मेरी पैदाइश तो वैसे कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा वगैरह सब है वो झारखंड के जमशेदपुर। उस वक्त वो झारखंड नहीं था, उस वक्त वो बिहार कहा जाता था, अब वो झारखंड कहलाते हैं। और मेरे फादर यहाँ एज अ टाटा स्टील वहाँ पे कार्यरत थे और वो जॉब वहाँ करते थे। और उसके साथ साथ मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी, तकरीबन 3-4 साल का था उस वक्त से मेरी मम्मी साथ नहीं है, तो थोड़ी सी तकलीफ जरूर थी। हाँ, मेरे साथ में मेरी बड़ी सिस्टर भी थी, तो पिताजी, बड़ी सिस्टर और मैं, यही हमारी फैमिली थी। और पिताजी ने हम सभी लोगों के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी, हम दोनों भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। सर, इसी तरह से चल ही रहा था लाइफ, लेकिन बहुत बेहतरीन नहीं था। आप समझ सकते हैं सर कि अकेला पिताजी 2 बच्चों को सँभालना और अपनी ड्यूटी करना और बहुत सारी चीज़ों को देखना मुश्किल होती होगी। हमें पता नहीं था, बस मुझे ऐसा लगता था कि खेलना, कूदना है, स्कूल जाना है, पढ़ना, ये लाइफ चल ही रहा था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बस बचपन में वो जो चोर पुलिस खेलते हैं ना हम लोग, तो मुझे भी बड़ा होके शौक था कि मैं भी पुलिस बनूँगा, ये मेरा हमेशा से शौक रहा था। वैसे पिताजी यहाँ टाटा स्टील में एज़ अ डॉक्टर थे, तो बस एक जस्ट जनरल डॉक्टर थे। और उनकी भी ख्वाहिश थी, जैसे हर डॉक्टर का होता है कि बच्चा, पिता डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बने। लेकिन मैं उनके हाथ से निकल गया था, मैं पुलिस सर्विस में जाना चाहता था। और कहना चाहूँगा कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उस चीज़ की तरफ देखा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं। तो किसी ने मुझे प्रेरित किया कि क्यों नहीं कंप्यूटर्स पढ़ते हो? और मैंने उस चीज़ को समझा और मुझे वहाँ एडमिशन मैंने लिया। और सर, उसके बाद मेरी लाइफ में कंप्यूटर्स आ गई, जो कि मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा। तो कहने का मतलब ये है सर कि मैं अपनी लाइफ में जो बहुत सारे उतार-चढ़ाव हमने देखे हैं, सिस्टर हमारी हमेशा से बाहर रही है, अंकल लोग के पास रही है, क्योंकि लड़की को अकेले सँभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो अंकल आंटी के पास रहती थी।
हॉस्टल्स में रह करके उसने अपनी पढ़ाई पूरा की और वो आज के डेट में एक अच्छे पोजीशन पे है और मैं चला गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइन में और मुझे वहाँ पे टीचिंग लाइन ज़्यादा पसंद था क्योंकि मैं अपने पॉकेट मनी के लिए हमेशा ट्यूशन्स पढ़ाया करता था। और मुझे सब्जेक्ट कंप्यूटर मिल गया था सर और कंप्यूटर का मैंने ट्यूशन शुरू कर दिया था। वहीं से हो गया मेरी इनकम का ज़रिया। तो ना मैं डॉक्टर बन पाया और ना ही मैं वो पुलिस में जा पाया। मैं रह गया एक ट्यूशन टीचर बन कर के। सर बहुत सारे पैसे नहीं थे कि मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोलूँ। हाँ, जानकारी अच्छी थी कंप्यूटर्स की तो नॉलेज अच्छा होने के कारण पढ़ा तो अच्छा सकता था। लेकिन बोलते हैं ना सर कि अच्छा इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट हो तो लोग उसको देख कर के आते हैं। एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे सिर्फ़ 2 कंप्यूटर है वो देख कर के लोग नहीं आते हैं। तो उतार-चढ़ाव वाली बहुत सारी ज़िंदगी थी सर। जी सर, ये तो मेरी एक छोटी-सी जर्नी मैंने बताया इस सिस्टम में आने से पहले और तकरीबन सर अगर बोला जाए तो मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल दिया 20 और साल, ओके। के अंदर जी हाँ सर, इन 20 सालों के अंदर मैं कुछ ज़्यादा चढ़ाव नहीं देखा। वो एक बोलते हैं ना सर 10-15 हज़ार की नौकरी, बस 10-15 हज़ार किसी तरह से कमा लेना, कभी इधर तो कभी उधर, बस इसी तरह से चल रहा था। बस ख्वाब ज़रूर थे कि बहुत बड़ा पैसा होता तो मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोलता और मैं बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं ना कि पैसों के चलते अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, उन सभी के लिए कुछ करना चाहता था। और आज थैंक्स बोलना चाहूँगा इस सिस्टम से कि वो चीज़ सब पूरा करने का अब वो मंशा पूरा हो सकता है। ये 100% और एक जर्नी चीज़ बोला जाता है कि अभी हम कहाँ पर हैं, हम कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉरी, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमारे सपने कितने बड़े हैं, हम क्या जी, सपना देख रहे हैं क्योंकि हम जो सपना देख रहे हैं, हमारा समाज जितने बड़ा होगा सपना, हम वहाँ पर पहुँचेंगे, ये ज़रूर। और आप जी, एक कंप्यूटर टीचर के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा सपना देख रहे थे, शायद वही कारण है जिसकी वजह से वो सफल ज़िंदगी आप जी पा रहे हैं। अब थोड़ा नीना जी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक की थोड़ा अपना परिचय दें। आप कहाँ से हैं और क्या हुआ? किस तरीके से संजीव जी से मिले और फिर शादी कैसे क्या रहा? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम नीना सिंह है और मैं चंडीगढ़ बॉर्न हूँ और क्योंकि मेरा बर्थ पंजाब में हुआ है, तो एक पंजाबी फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ। एक वो फैमिली जो बिलीव करती है हमेशा बिजनेस के ऊपर एंड एक गवर्नमेंट्स जॉब्स के ऊपर, बिकॉज़ उस टाइप्स की मेरी फैमिली थी। जो बचपन बोलते हैं वो मेरा बहुत ही खूबसूरत निकला क्योंकि जो बोलते हैं ना जो डिमांड करो तो वो आपको मिल जाए, तो वैसी मेरी लाइफ रही है। स्कूलिंग लाइफ बहुत अच्छी रही है एंड प्लस 2 तक की जो एजुकेशन्स है वो मैंने पंजाब से ली है एंड उसके बाद की जो जर्नी होती है वो होती है एक आपके ड्रीम्स को शुरू करने की जर्नी। तो यहीं कहीं न कहीं वो जो जर्नी शुरू होती है मेरे मेरे ड्रीम्स को लेके वो होता है मेरे को कि आपको कुछ सीखना है बिकॉज़ हम लोग को बचपन से एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि या तो जैसे लड़कियाँ होती हैं तो वहाँ बोला जाता है कि आपकी पढ़ लो 10th कर लो या प्लस 2 कर लो तो आपकी शादी कर दी जाएगी। तो मेरे साथ थोड़ा उल्टा होता था, मैं जब भी कोई बोलती थी या कोई घर में मेरे आता था कि लड़की आपकी 10th में है तो रिश्ता करना है, तो मेरे घर वाले बोलते थे, "नहीं, नहीं वो मेरी बेटी नहीं है, बेटा है तो मुझे उससे बिज़नेस वूमन बनाना है, मुझे जी, मेरा बेटा बिज़नेस सँभालेगा।" तो वो मेरे फैमिली का थोड़ा-सा मोटिव था। तो मैं अपनी लाइफ़ को जो यू टर्न बोलते हैं, जो एक प्लस 2 के बाद जब एक लड़का जब एक गर्ल्स अपनी लाइफ़ एन्जॉय करते हैं, दैट टाइम मैं अपनी लाइफ़ को बिज़नेस सीखने में या अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिकल लाइफ़ और जो बोलते हैं कि अगर बिज़नेस में क्या उतराव-चढ़ाव होता है वो और एक लाइफ़ में क्या जो पोज़ीशंस आपकी होती है, आपकी क्या एक बिज़नेस करते हो तो आपकी क्या कंडीशन हो सकती है, ये सब चीज़ें मैं एक 18-19 की एज में सीख रही थी। इसी दौरान मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशंस के बाद मेरा जो ड्रीम था, स्पेशली जो मुझे जो करना था, मुझे एमबीए करके बिज़नेस अपग्रेड करना था एंड उसके साथ-साथ मुझे खुद का एक होटल बनाना था। एक वो होटल जिसमें कि बहुत हर चीज़ अवेलेबल रहे ऑन कॉल्स पे भी, ऑन रूम्स में भी, उस टाइप्स का मेरा एक ड्रीम रहा है कि मुझे वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है बचपन से ही, कि अगर कोई बोलता था कि ये बिज़नेस करना नहीं, नहीं मुझे सिर्फ़ होटल्स बनाना है एंड होटल्स का वो हर चीज़ होना चाहिए और वो होटल टॉप होटल्स में आना चाहिए। ये मेरा ड्रीम हमेशा से रहा है। लेकिन वो ड्रीम जो बोलते हैं ना वो कहीं न कहीं है, आज भी है दिल में। वो पूरा तो हुआ नहीं है, लेकिन उसके साथ है कि लाइफ़ में बोलते हैं यू टर्न आता है, तो मेरी लाइफ़ का वो यू टर्न कहीं न कहीं चला गया शादी की तरफ बिकॉज़ मैंने लव मैरिज की है, तो वो जो लव मैरिज की रीज़न की वजह से शादी कुछ अलग ही टाइप से घूम गई, तो जो आज तक किसी को की शादी पसंद नहीं है, तो इट्स ओके वो हम लोग अपनी लाइफ़ को शादी के बाद की जो लाइफ़ है बोलते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो यहाँ मैं बोलूँगी कि आसमान से गिरे, ज़मीन में भी जाके गिरे सीधा, खजूर में भी नहीं अटके, वो लाइफ़ हमने जी है।
तो शादी के बाद की लाइफ बहुत टफ रही है, बिकॉज मैनी टाइम्स ये सोचते थे कि आज शाम का खाना क्या हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जिस घर में रह रहे हैं वो 800 के आसपास उसका रेंट था, क्या 800 रेंट हम इस महीना दे पाएंगे कि नहीं। मकान मालिक कहीं ये तो नहीं बोले कि प्लीज अगले महीना आप घर खाली कर दो, लेकिन बोलते हैं ना कि जब आप एक रास्ता चुनते हो तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिट पर्सनैलिटी जो बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि मेरे साथ भगवान होता है, तो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। और उसी दौरान स्टूडेंट्स मिलते थे, अच्छे स्टूडेंट्स। आज मैं थैंक्स हूँ कि वो स्टूडेंट्स आज अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, अच्छी अच्छी जगह सेटल्ड हैं। तो वो जो ट्यूशन फीस आती थी वो पर स्टूडेंट हम लोग 200 रुपी लेते थे, 200 रुपए के आसपास फीस होती थी। एंड बच्चों को मैं हम लोग पुश करते थे कि बेटा जा घर जा जा, तुम्हारे पेरेंट्स बुला रहे हैं। लेकिन वो बच्चे बोलते थे मैम यहीं बैठने दीजिए सर, यहीं बैठ के पढ़ने दीजिए, हम लोग यहीं रहेंगे। तो उसमें से वही होता था कि जो हम लोग अपने लिए बनाए वो बच्चों के साथ भी हम लोग शेयर करके खाते थे। मतलब कि लाइफ में उस समय पैसा नहीं था, लेकिन वो लाइफ एक बहुत अच्छी, और हम लोग ने हैप्पी मोमेंट्स उस लाइफ को गुजारा है। ये नहीं बोला कि भगवान ने हमें ये क्या लाइफ दी, बिकॉज वो लाइफ मैंने चूज की थी, मेरी खुद की लाइफ थी। तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था कि वो मेरे चूज के हिसाब से मैंने उसको चूज किया। और थैंक गॉड कि वो भगवान ने मेरा उसमें मेरा साथ दिया। जैसे कि आपने बताया कि बचपन से ही आपको एक चीज आपके दिमाग में था, माइंडसेट था कि मुझे बिजनेस वुमन बनना है, और आज ये यस एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन आप बन चुके हैं। आज बहुत से लेडी मैं देखता हूँ जो कि आपको मिलकर चुन रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कि अभी आपने भी बताया कि शादी के बाद, क्योंकि घर वालों से मना करने के बाद भी आपने छुप के शादी की, शादी के बाद घर छोड़ना पड़ा, पूरी तरीके से इनकम सोर्स था सब कुछ बंद, एक अलग जगह जाकर रहना, और मतलब जिस तरह के हम चीज़ें शायद पिक्चर में देखे हैं या फिर ये वो चीज़ को हमने खुद जिए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। मैं यस। हर पल को एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो पल एक बार जब चला जाए ना, फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। वो अच्छा हो या खराब हो या जितने भी दर्दनाक हो या जो भी हो। लेकिन आप इस सब के बावजूद भी आपने था सपना जिसकी वजह से कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते भी रहेंगे। थोड़ा संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस सब के अंदर आप ट्यूशन कर रहे थे, फिर आप घर से अलग होकर बाहर भी रहने लगे, फिर ट्यूशन करने लगे, फिर इस सब के अंदर फिर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में वेस्टेज में कैसे आए? सर अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे याद है सन 2001 की बात है। मैं जब ट्यूशन्स पढ़ाया करता था तो मेरे 2-3 स्टूडेंट्स आपस में बैठ कर के एक दूसरे को बोल रहे थे कि एक काम करो तुम ए बन जाना, तुम बी बन जाना, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि ये तुम लोग क्या, तो छोटी-सी कैटलॉग बुक लेकर के उन लोग थे। ओके, उन लोग तो जैसे उन्होंने मैंने पूछा उनसे, तो वो बोलते हैं कि सर इसमें ना ऐसा-ऐसा जॉइन करना है, ये बनेगा, ऐसा-ऐसा होगा, 2 मेंबर बनाने हैं, ऐसा-ऐसा करके। तो उन लोगों को शायद ये लगा कि अरे! सर को अगर जॉइन करा लेंगे तो शायद उनको फ़ायदा हो जाएगा बिकॉज़ सर तो टीचर हैं, तो जान-पहचान ज़्यादा होगा। तो वो एक तरह से सर मेरे पीछे पड़ गए उसके बाद। सर ओके, जॉइन कर लीजिए करके। तो सर सच बोलूँ, मन में तो जॉइन करने की इच्छा एकदम नहीं थी कि मुझे लग रहा है क्या झमेला सब है। तो मैंने जॉइन कर लिया ताकि ये झमेला खत्म हो जाए, ताकि ये कुछ और बोलेंगे तो नहीं। लेकिन जब मैंने वो ₹2500 उस वक़्त उस कंपनी में था, ₹2500 मुझे ओके, लगे। अब उसको छुड़वाने के लिए मैंने ज़बरदस्ती अपने स्टूडेंट लोग को जॉइन कराना शुरू किया। नहीं चलो तुम करो करके 3-4 हज़ार रुपए मुझे आ गए। तो मुझे ऐसा लगा चलो मेरा झमेला खत्म, पैसा वापस आ गया। लेकिन किसी और के पैसे से था, वो फँस गया ऐसा मुझे लगता था। ओके, सिचुएशन में ऐसा मैंने देखा कि बाद में उस कंपनी में देखा कि पैसे बहुत सारे लोग कमा रहे थे। तो मैंने ये सीखा कि अच्छा ये वो जगह है जहाँ से मेंबर बनाने से बहुत पैसा आता है। मुझे वो समझ में आया था। लेकिन मैं जाके किसी को बोलूँ और वो मना कर दे तो बहुत खराब लगता है, तो वो ईगो वाली बात होती है। और सर आप ऐसे भी जानते हैं कि जो टीचर लोग होते हैं बड़ा ईगो वाले होते हैं कि मैं किसी और को समझाने क्यों जाऊँ, राइट? ऐसा लगता था। खैर सर वो कंपनी न जाने कब अपने आप बंद हो गई, हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद चूँकि इस फ़ील्ड में जानकारी ज़रूर हुई थी, लेकिन कभी भी कोई अच्छी कंपनी की तरफ नहीं जा पाया था। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनी चुनना पता नहीं था। सर बोलते हैं ना कि वो जो आए बताने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि लालच में आ गए, अच्छा ऐसा होगा चलो उसमें करते हैं। तो ऐसे 2-4 कंपनियों को मैंने करीब से देखा और अल्टीमेटली कहीं भी मैं सफल तो नहीं, असफल ही रहा। हाँ, कुछ पैसे ज़रूर आए, लेकिन सुना बहुत लोगों से। ये कहते हैं ना कंपनी बंद हो गई तो मुझे पैसे लौटाओ ये सब। तब मैं बोला कि नहीं ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पैसे आ सकते हैं, सफलता मिल सकती है अगर कंपनी सही हमें चुनना आ जाए। तब मैंने तलाश करना शुरू किया।
सर मैं कहता हूँ कि पढ़ाई बुरी चीज नहीं है, शायद वो शिक्षा संस्थान हो सकता है सही नहीं होगा, या टीचर सही नहीं मिला होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन पढ़ाई बुरी चीज नहीं है। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक वाकई अच्छा जगह है, क्योंकि आज उसको फील कर चुका हूँ। आज ये डर तो नहीं है ना सर कि कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब तक कंपनी का मिशन सही नहीं है, जब तक विजन अगर सही नहीं, जब तक उसकी प्लानिंग सही नहीं है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो सर उसी तरह से मुझे आज से तकरीबन तकरीबन पौने 11 साल पहले, अगर सही कहा जाए तो सर इस फरवरी का अंत जो आएगा अभी 2021 का फरवरी, मुझे 10 साल हो जाएंगे इस सिस्टम को जानते हुए, यानी 11 साल हो जाएंगे, सॉरी। तो सर ऐसे ही मैं जब पहले किसी कंपनी में था तो उसमें हमारी टीम में एक व्यक्ति काम करते थे। वो मेरे घर पे आए थे बताने के लिए, सर ये वेस्टीज है और उसमें ऐसा-ऐसा है करके। तो मैं बोला फिर एक आदमी आ गया, फिर वही चक्कर चालू चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि सर आप अगर जॉइन कर लेते ऐसा-ऐसा, तो मैंने उनका मन रखने के लिए मैंने जॉइन कर लिया। मैंने सर सच बोलूँ तो अगर आज तो मैंने वेस्टीज को नहीं जॉइन किया था, उनके मन रखने। क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाली कंपनी में हमारा साथ दिया था। और उनके कारण मैंने भी पैसे कमाए थे, राइट? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ भी हो कमाए थे। आज वो व्यक्ति एक आशा लेकर के आया है कि अगर सर जॉइन कर लेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, तो मैंने उनका मन रखने के लिए जॉइन कर लिया था। लेकिन अगर जॉइन किया हूँ सर, तो मैं इस बार पहले चेक करूँगा कि कंपनी सही है कि नहीं, राइट? बिकॉज़ प्रॉब्लम ये आता था, क्योंकि मैं सीख चुका था बहुत सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं मिस्टर आरपी महतो जी हैं, उनके जो अपलाइन है इस वक्त ऑनलाइन स्क्रीन पर है, और वो है हमारे सुशांत मोंती सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। और आप मुझे याद है वो दिन जिस दिन आपसे पहली बार मुलाकात हुआ, जी, मेरे साथ वो रायपुर में था, रायपुर से ट्रेन पकड़ के जमशेदपुर गया, सुबह जी, उतरा और स्टेशन में ही आपसे मुलाकात हो गया। जी आप आए सर, थे जी सर। स्टेशन आपने कार में पिकअप करने के लिए, फिर वहाँ से गए और उस दिन बस मैं जमशेदपुर गया था आपके लिए। जी सर। और सुबह से शाम तक रात को शायद मेरा ट्रेन था, तब तक हम जी, बैठ के बस प्लान ही कर रहे थे। आप बहुत से सवाल पूछ रहे थे, मैं उसके उत्तर दे जी, रहा था, बहुत से प्लान, कैलकुलेशन और वहीं से ये सफ़र, ये रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और सही बोलूँ तो मुझे एक अच्छे दोस्त भी मिले उसी दिन से। बस तो मुझे वो दिन मुझे हमेशा याद है, जी। इसलिए मैं गया था, वहाँ पहुँचा था मैं। दोस्त थोड़ा उस समय सही ये तो मेरा था क्योंकि जी, मैं जब गया सही बोलूँ मुझे आरपी महातो जी मुझे बोले कि आप जिनसे मिलने आ रहे हैं वो मेरे गुरु हैं और अगर वो जॉइन कर लिए ना तो इस बिज़नेस झारखंड में पूरा फैल जाएगा, आप आइए उनको बताइए। और इसी सोच के साथ मैं भी एक्साइटेड था कि हाँ, मैं एक अच्छे लीडर से मिलने जा रहा हूँ और सही में जब आपसे मिला, मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। क्योंकि इसके बाद आपकी कुछ टीम के मेंबर भी आए थे उस दिन और वो जिस तरीके से आपको फ़ॉलो कर रहे थे, आपकी हर बात को मानने के तैयार थे, ये चीज़ मुझे प्रभावित किया था। हाँ, ये अच्छे लीडर है क्योंकि अच्छे लीडर की पहचान तब होता है जब उनके लोग उनको फ़ॉलो करते हैं और कितनी उनके ऊपर विश्वास करते हैं। वो चीज़ मैंने आपके साथ कुछ लोग आए थे आपकी टीम में, वो चीज़ उनके अंदर देखा था कि आपके ऊपर वो पूरी विश्वास करते हैं। अरे संजय जी जो बोलेंगे हम वो करेंगे। ये मुझे उस दिन देखने को मिला था। ये तो था मेरा फीलिंग उस दिन के लिए। लेकिन आपका जी। क्या था 10 दिन पहली बार मुलाकात हुआ? वो आपसे जानना चाहूँगा। फ्रेंड्स बोलना चाहूँगा कि जब पहली मुलाकात सर से हुई तो मुझे यही लगा कि इस तरह के बहुत सारी कंपनी के लीडर्स आते हैं और अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं। बाद में क्या होता है कि मेरे टीम के कुछ अच्छे लीडर्स मिलेंगे, उनके साथ डायरेक्ट हो जाएँगे, फिर उनको ऊपर एक आईडी दे देंगे, फिर उनके साथ काम करेंगे, हमें साइड कर देंगे। इस तरह से पहले हो चुका है और मैंने देखा है। यहाँ तक कि कंपनी को भी सर देखा है कि कंपनी भी टीम के लीडर्स को डायरेक्ट बुला लेती है, डायरेक्ट जॉइन करा लेती है। इस तरह से बहुत सब मैंने उल्टा-पुल्टा, ये जो बोलते हैं ना नॉट वर्किंग कंपनी, नेटवर्किंग नहीं, नॉट वर्किंग कंपनी सब होती है, ये सेट वर्किंग कंपनी सब होती है। तो ये लोगों के कारण मैं तो वाक़ई निराश था, लेकिन मैं तब आपको गया था चेक करने के लिए। और याद है सर आपको हमारे साथ में एक मिस्टर मनोज महांती जी भी आए हुए थे, जी, राइट? और उन मनोज महांती जी को मैंने भेजा था आपसे बात करने के लिए और ये पता करने के लिए कि ये महांती जी अच्छे हैं कि नहीं? क्योंकि महांती जी क्योंकि वो आपकी भाषा बोलते हैं और आप लोग भाषा बोलते हो, उन्होंने मुझे बाहर में आके बोला था दोस्तों, एक ही चीज़ बोला था कि एक अच्छा व्यक्ति आज आया है और वो अच्छा व्यक्ति नहीं, अच्छा एक इंसान आया है, जो इस सिस्टम को समझता है और लोगों के लिए काम करना चाहता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सुशांत सर जी को उस वक़्त चेक किया था। फ्रेंड्स लाइव बता रहा हूँ इस वक़्त। सच्चाई है यहाँ पे कि मैंने इनसे बोला था कि देखिए सर ये जो आरपी महतो जी हैं ये मेरे डाउनलाइन थे, पहले टीम मेंबर थे पहले की कंपनी में और इस कंपनी में इत्तफ़ाकन मेरे अपलाइन हैं। तो इनसे ऊपर का एक कोड मेरे लिए एक्स्ट्रा बना के कंपनी से रखवा दीजिए और ऊपर वाले कोड में मैं झारखंड से बाहर की टीम करूँगा
और नीचे कोड में मैं यूं ही थोड़ा बहुत काम करके दिखा दूंगा, लेकिन मेन मैं वहां करूंगा, मैं इनके नीचे काम नहीं कर सकता। कर तो लिया हूं ज्वाइन। सच बोलूं दोस्तों, बहुत कोशिश किया था सर को हिलाने के लिए। सर ने बोला कि सिस्टम ऐसा नहीं है और हम लोग ये सब करते नहीं है, और ये अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं संजीव जी, तो मैं आपके साथ नहीं काम कर सकता हूं। ब्लंट उन्होंने यही जवाब दिया था। सच बोलूं दोस्त, कि तब मुझे लगा कि मैंने एक इंसान के साथ बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले सिस्टम को मानता है। और सर सच बोलूं कि उस दिन मेरे लिए आपके प्रति बहुत बड़ा स्नेह हो गया था कि हाँ, अब मुझे एक ऐसा गाइड मिला है जो मेरे टीम को लेके आगे बढ़ेगा। सच बोलूं दोस्तों, उस वक्त घर में तकलीफ ऐसी थी कि पिताजी बेड पर थे और बेड पे उनको उठाना, बाथरूम ले जाना, ये सब था। वैसे समय में मेरा पैर बन करके तैयार बैठे हुए थे ये शख्स जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, मिस्टर सुशांत मोदी जी। कहाँ-कहाँ ने मैंने गाँव देहात भी भेज दिया था मैंने कि सर जाइए, जाके प्रोग्राम करके आइए। सर ऐसे-ऐसे जगह प्रोग्राम करने गए जहाँ की भाषा सर को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सर ने किया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति तैयार है काम करने के लिए, तो मैं उनका साथ क्यों नहीं दूँ? सर आप ही ने सिखाया है अपलाइन एंड डाउनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने डाउनलाइन के प्रति वो सारी चीज़ को करना, देना। तो एक डाउनलाइन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपलाइन की बातों को मानना। आज भी मानता हूँ बात को, तभी तो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, राइट? थैंक यू सो मच सर। और वहीं से तो आपका सफ़र भी शुरू हुआ और मुझे याद जैसे आपने बताया कि वो शुरुआत की पल याद है कि उस समय आपकी पिताजी की तबीयत खराब था, वो पूरी तरीके से बेड रिटेन थे। आप वहाँ से घर से निकल नहीं पाएँगे। लेकिन इसके बावजूद भी हाँ, आप फिज़िकल तो बाहर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से मेंटल आप इस बिज़नेस के अंदर थे। जॉइन किए उस दिन तुरंत ही आपने करीबन एक अच्छी प्रोडक्ट 15-16 हज़ार का समझिए एग्ज़ैक्ट अमाउंट याद नहीं है। प्रोडक्ट ऑर्डर किए। क्यों? क्योंकि मुझे इस बिज़नेस को सीरियसली करना है। नहीं तो मैं देखता हूँ आज के समय में लोग होते हैं जॉइन तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के बाद अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए भी नाम के वो पीछे हटते हैं। उस समय आपने तुरंत और बिज़नेस में एक अच्छी खासी प्रोडक्ट भी लिए और उस समय जमशेदपुर में स्टोर नहीं जमशेदपुर क्या पूरे झारखंड में कोई स्टोर नहीं था। तो जी, सारा सामान या तो कलकत्ता से मँगवाते थे या फिर मैं भुवनेश्वर से आपको भेजता था बस में। यस, यस, और वहीं से शुरू हुआ लेकिन अ, घर में रहकर ही आप सभी को फ़ोन करना, सभी को बिज़नेस को बताना और इसके साथ मीटिंग भी सेट होता था। सर आप नहीं जा पा रहे थे लेकिन मैं या अदिति जी जाकर के आपकी टीम के लिए वहाँ पर हम काम करते थे और फिर से बिज़नेस की प्रोसेस शुरू हुआ और धीरे-धीरे करके फिर आप इस बिज़नेस पे पूरा समय भी देने लगे और बिज़नेस ग्रोथ होने लगा। तो वो थोड़ा आपको जानना चाहूँ क्योंकि ये सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो इनिशियल समय इस बिज़नेस में। क्योंकि हम देखते हैं कि करीबन 90-95% लोग होते हैं, जो इनिशियली 3 से 6 महीने के अंदर ही इस बिज़नेस को क्विट कर लेते हैं। क्योंकि उस समय की जो इनिशियल चैलेंजेस होता है, वो उसको समझ नहीं पाते या उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते इस वजह से। तो क्या आपके साथ वो चैलेंजेस है इनिशियल लेवल पे और आपने उस चैलेंज को कैसे मुकाबला किया? वो जानना चाहेंगे। सर एक सबसे पहले शब्द होता है ना सर, विश्वास। जब मुझे आपके ऊपर विश्वास हो चुका था, तो मैं ये समझ चुका था कि यहाँ से मैं सफल हो सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सफल व्यक्ति से मिला। उस वक़्त सर आपकी इनकम तकरीबन 80,000 के आस-पास मैंने देखा था, राइट? तो 60 से 70,000 80,000 प्रति महीना मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि पिताजी बिस्तर पे थे और मैं ज़ीरो इनकम पे था, घर का जमा हुआ पूँजी से ही घर चल रहा था, राइट? कोई काम नहीं कर पा रहा था। तो मैं देखा कि अगर ये व्यक्ति एक सफल व्यक्ति है और एक नेक व्यक्ति हैं और साथ ही साथ है कि हाँ, इन पर विश्वास किया जा सकता है। मैंने सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया था कि ये जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सफलता की रास्तों को जानता है, उस पर चलता है और सलाह देता है। सर ने सलाह दिया था कि संजीव जी, आप अगर ऐसा प्रोडक्ट रखेंगे कुछ घर पे तो आप अपनी टीम को दे पाएँगे, तब तक मैं दूसरा लॉट भेजूँगा वहाँ से। वो भुवनेश्वर से यहाँ से प्रोडक्ट लाना, वो 1-1 हफ्ता वो में समय लग जाता था वो सब चीज़ को करने में। तो वहाँ से सर ने दिया सब कुछ हमें सपोर्ट फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम कटक। और इसके साथ मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किलें हुई थी, बिकॉज़ प्रोडक्ट बहुत कम थे। और लगता है ना, आज जो प्रोडक्ट वेस्टीज में है वो समय नहीं, मुझे लगता है तकरीबन 20-25 प्रोडक्ट को लेके हम लोग काम कर रहे थे। ना मेरे पास लैपटॉप था, ना प्रोजेक्टर थी, ना कुछ था। तो वो बहुत मुश्किल होता था शुरू-शुरू में जाकर के काम करना। बट मन में एक विश्वास था। सर कहते हैं ना कि सपने हैं तो मंजिलें हैं, ठीक है? सपने हैं तो मंजिलें हैं, और अगर मंजिल है तो सर रास्ता भी तो होगा ना? और अगर रास्ता होगा तो सर थोड़ा दूरी होगा, फासला भी होगा। और अगर फासला होगा तो जाने-आने में मुश्किल भी तो होगा। अगर मुश्किल भी है, अगर आपके अंदर में क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए। और ये हौसला कब होगा? जब आपको खुद के ऊपर और इस सिस्टम के ऊपर विश्वास होगा।
तो मुझे विश्वास थी इस सिस्टम के ऊपर, मुझे विश्वास था मेरे खुद के ऊपर, मुझे विश्वास था आपके ऊपर सर, और मुझे विश्वास इस कंपनी के ऊपर था, तभी तो वहां से लेके यहाँ तक पहुंचे। हाँ, तकलीफ जरूर था, लेकिन एक चीज था सर, आपने जो जो बोला वो हमने करने की कोशिश करी। हो सकता है 100% नहीं, लेकिन टू दी मार्क हमने करने की कोशिश करी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि आपका अपलाइन जो एक्टिव और ग्रोइंग है, उनकी हर बात को जो बोले वह मान लो। जैसे अगर मैं कहूं कि ये प्रोग्राम आज हो रहा है और आज है बुधवार, राइट, अभी तकरीबन लगभग लगभग 7 बजने वाले के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह से दौरान अगर फ्रेंड्स बोलो कि सर नहीं आज मंडे है और अभी रात के 11 बज रहे हैं, मान लो, क्योंकि इसमें भी आपकी भलाई होगी, राइट। तो ऐसे में शुरुआती दौर में नॉट ओनली वेस्टीज, इसके जैसा और भी बहुत सारी कंपनीज थी, तो वो भी आ जाते थे बीच में, तकलीफ बहुत होता था, कभी लोग इधर उधर भटक जाते थे। लेकिन चूंकि मेरा लक्ष्य एक ही था, क्या वो बोलते हैं ना मछली का आंख, तीर मुझे मारना तो सिर्फ आंख दिखाई देता था और कुछ नहीं, सिर्फ वेस्टीज दिखाई देता था। और मैं सर की बातों को मान करके हम लोग चलना शुरू किए। तकलीफ जरूर हुई शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने लगा। और सर कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते मेहनत बहुत लगता है, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो नजारा भी बहुत अच्छा होता है वहां से, राइट। तो ये सब चीजें थी थोड़ी बहुत। संजय यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बोले कि आप इससे पहले वेस्टिज से पहले ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे, कंपनियों में, एक नहीं 3 4 5 या उससे ज्यादा कंपनी में काम किए थे, और फिर वेस्टिज आए। और हम देखते हैं ज्यादातर जो कि आप छोटी मोटी कंपनी में काम भी करते हैं रेगुलर एक के बाद एक, तो उनके पास मतलब जितने दूसरे नेटवर्क मार्केट उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, ये बंदा है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है, तो वो आकर प्लान दिखाने लगते हैं। और अभी भी होता है, अभी तो डिजिटल होने के बाद में हम देख रहे हैं ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर जी आप कोई नेटवर्क संबंधी पोस्ट कर लिए, तो आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग देखते हैं ये नेटवर्क कर रहा है, तो दूसरे दूसरे कंपनी लोग आकर आपको करना शुरू करते हैं। और अपने तरीके से कोई बोलते हैं, अच्छा आपका पेज 75 का है, हमारा कंपनी का पेज 60 में है, आ जाइए हमारी कंपनी में। जी कोई आकर बोलता है, अच्छा आपके यहाँ ट्रैवल फंड में बस 4% दे रहे हैं, हम 5% दे रहे हैं, हमारे पास आ जाओ। इस तरीके की बातें होता है। तो क्या आपके साथ हुआ ऐसा? और तो उस समय क्या वो कारण था सही में? जैसे आपने बोले कि विश्वास, वो तो था नहीं, इसके बाद बावजूद और क्या कारण था जिसकी वजह से आप यहाँ टिक पाए? और आप अभी के समय में जो कि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो रहा है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होने से फायदा हुआ कि आप लॉकडाउन वगैरह में घर में बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल से ये एक भी चैलेंज है कि आप नेटवर्क कर रहे हैं, ये दूसरों को पता चला है, दूसरे अलग कंपनी वाले आकर आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं। इससे बहुत से लोग मैं देखता हूँ जो कि इधर-उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। नेटवर्क में बोला जाता है कि सफल होना है तो सही कंपनी चुनो, उसमें काम करो। और मैं देखता हूँ बहुत से लोग सही कंपनी चुनते हैं, काम शुरू करते हैं, फिर इधर-उधर होते हैं और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। तो आपने कैसे उस चीज़ को फेस किया, और जो आज इस लेवल पे आ रहे हैं, उनके साथ ये समस्या आ रहा है, उनको क्या सलाह देना चाहिए? जी सर। फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि जब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और आपको विश्वास है और आप उस पर काम भी कर रहे हो, लेकिन सफलता और असफलता ये दोनों का जिम्मेदार खुद अगर हम मानेंगे, तो ही हमें कभी भी दूसरी कंपनी तरफ देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आज के डेट में अगर बोलता हूं कि क्यों लोग आज वेस्टीज जैसा प्रोडक्ट्स लाना चाह रहे हैं और बहुत सारे ला चुके, क्यों लोग वेस्टीज जैसा प्लान कर रहे हैं, क्यों उनमें भी एक तरह से बहुत सारा प्लान का क्या बोला सर कि जो टाइप्स ऑफ इनकम है वो भी नाम भी तकरीबन सेम, मॉड्यूल भी तकरीबन सेम, इस तरह का बहुत सारा सब कुछ सेम ला रहे हैं। इसका मतलब है जो सबसे बेहतर होता है आदमी उसको कॉपी करता है, राइट। जब सबसे बेहतर होता है तो लोग उसको कॉपी करते हैं। तो जब हम सबसे बेहतर के पास में, और ये प्रूव हो चुका है कि इंडिया में टॉप 100 में वेस्टीज इकलौती भारतीय कंपनी है जिसको लोग कॉपी कर रहे हैं। वो टॉप 100 ही नहीं, टॉप 50 के कहना मतलब वर्ल्ड के 30th रैंक पे पहुंच चुके हैं। तो अगर मेरी कमाई वहां कम है तो मेरी खुद की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होगा, ना कि सिस्टम का। अगर यूं कहे सर कि लोग मेरे पास भी आते हैं कि संजीव जी आप तो इतना बड़ा टीम लेकर के हैं, आपको हम लोग इतना बड़ा आईडी दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, आप पूरी टीम शिफ्ट करके आ जाओ। हमारे यहाँ सर रेट इतना कम है, देखिए आपके यहाँ इतना है, हमारी रेट कम है। तो फिर मैं बोलूंगा कल को तीसरी एक और कंपनी आएगी, बोली हम उससे रेट कम करके आएंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर लोग रेट कम कम ला ला के दिखा रहे हैं, मतलब उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है। आज मैं कहता हूं कि हमारा राइस ब्रांड ऑयल वाकई महंगा है, क्योंकि अच्छी चीजें सर महंगी आती है।
वरना सर BMW और ऑडी भी आजकल 5-10 लाख में मिल जाना शुरू कर जाना चाहिए था, अगर मार्केट कैप्चर करना है तो। नहीं, दे हैव देयर क्लास, राइट? और हम एक क्लास के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, मैं सफल हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद हूं। सर, बिना सीखे हम लोग बहुत कुछ आगे कर लेते हैं और बाद में जाके क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा, जितने सारे लोग, अगर वेस्टीज में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, तो अपने पन्नों को पुराना वापस पलटो। उन सारे लीडर्स लोगों को जाकर के उनके पन्नों को पलटो कि उन लोगों ने भी मेहनत की होगी, उनका दिनचर्या देखो कि क्या उन्होंने किया और सफल हो गया। क्या हम लोग वो सेम काम कर रहे हैं? शायद नहीं। तो अपने आप को फिर से वक्त दो। कहते हैं ना सर, एक इंसान को दिन में एक बार खुद से मिलना चाहिए, और कहते हैं कि सबसे खुशनसीब वो होता है जो अपने आप से मिलता है एक दिन। और जब मिलता है, हर दिन मिलता है, और अगर उसको बढ़ता हुआ नहीं देखता है, तो उसको ये होना चाहिए कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, यानी खुद को आगे बढ़ाऊंगा। तो एक विश्वास है। तो फ्रेंड्स, आज कह सकता हूं कि वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम मुझे मिला जहां पे बहुत सारी कंपनियां मुझे हैं, बहुत सारा लालच मुझे दिया गया, लेकिन मैं हिला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं यहां से जब सैकड़ों लोग सफल हो चुके हैं, तो फिर मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, तो फिर इसी कंपनी को कॉपी करूंगा। तो फिर फायदा क्या है? ओरिजिनल के साथ रहो, बी ओरिजिनल एंड डू एवरीथिंग ओरिजिनल। जी सर। 100% सही। अच्छा, अब थोड़ा मैं नीना जी से बात करना चाहूंगा। मुझे याद है, आप जब पहली बार मैं होम मीटिंग करने आपके घर गया था, उस समय आपसे मुलाकात हुआ था। और उस समय आप बस चाय वगैरह लिए और चाय दिए थे। उसमें आपको बोला कि संदीप जी के साथ आप भी आइए, काम करिए। आपने, नहीं भैया मुझे ये सब मत बोलिए। लेकिन हाँ, आप पीछे से सपोर्ट करते थे सारे अकाउंट्स रखने में, कितना प्रोडक्ट आया, कितना गया, वो सारा कुछ सपोर्ट और हिसाब अकाउंट्स वगैरह रखने में आप उसमें ये कर रहे थे, यानी पीछे थे, सामने कभी नहीं आ रहे थे। लेकिन आज के समय में आप इस बिज़नेस को सामने से लीड कर रहे हैं और संजय जी के साथ साथ-साथ इस बिज़नेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जानना चाहूँगा, क्या वो तो कारण था, क्या चीज़ दिमाग में आया जिसकी वजह से आपने सामने आए, सामने आकर काम किए और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? और आप दूसरे जितने भी ऐसे बहुत से जो कि हस्बैंड काम कर रहे हैं, वाइफ सामने नहीं है, या फिर वाइफ काम करे, हस्बैंड सामने नहीं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यस सर, जैसे आपने बोला जगह आपसे मेरी फर्स्ट मुलाकात जो आप मेरे घर आए थे फर्स्ट टाइम 2010 में, राइट, दैट टाइम जो बोलते हैं ना कि एक माइंड, उस समय मैं टोटली घर में 100% टाइम तो घर पे दे रही थी। तो क्योंकि उससे पहले बहुत सी कंपनियां आई, चली गई, एंड वो जो बोलते हैं ना कि जो सोचते हैं ये होगा वो हुआ ही नहीं। अल्टीमेटली वही है कि चलिए उससे बेटर है आप 8-10 हजार की 20 हजार की कोई नौकरी कर लीजिए, मुझे ये नेटवर्किंग वाला कोई भी प्लान मेरे पास लेके आप मत आइएगा और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस दिन उन्होंने वेस्टेज के बारे में मुझे बोला कि मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया है, मैंने बोला अच्छा आरपी सर, आरपी भैया आ गए। मैंने लिटरली इनको ऐसे ही बोला, ठीक है, आपने मेरे से, इन्होंने 1500 रुपए बोला, तुम 1500 रुपए दो बस, देखना इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, फॉरेन ट्रिप है, कार है, एवरीथिंग है। मैंने बोला ठीक है 1500 रुपए लो, मुझे इसके बाद और कुछ मत बताओ, क्योंकि जा तो मैं 1500, अगर आप बोल रहे हो मैं 1500 रुपए आपको दे रही हूँ एक ही कंडीशन पे, ये कंपनी आपकी लास्ट कंपनी होगी, इसके बाद मुझे आप कोई नेटवर्क कंपनी में जुड़ते हुए नजर नहीं आने चाहिए। अगर ये कंपनी में आप सक्सेस नहीं हुए तो आप एक जॉब करोगे, इससे बाद आप कुछ भी नहीं, मेरे पास और कोई नेटवर्किंग नहीं आनी चाहिए। तो उस दिन भी आपने मुझे बोला बैठने के लिए, लेकिन जो बोलते हैं ना सर, माइंड नहीं था, मूड नहीं था, आप उस मूड के साथ आप कभी किसी भी चीज को आप दिल से और मन से रेडी नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने थैंक यू बोल के मैं अंदर चली गई और मैं अपना जो रोजमर्रा की लाइफ थी वो कर रही थी। और जहाँ तक बात है कि प्रोडक्ट में लोगों की हेल्प करना, या प्रोडक्ट की देखना, या कैशियर काउंटिंग करना, बिकॉज मुझे लॉजिस्टिक बहुत पसंद है। अगर आज भी मुझे किसी लॉजिस्टिक स्टोर में छोड़ दिया जाए, मैं उसको पूरा मैनेज कर लूंगी, ट्रांसपोर्टेशन से लेके एवरीथिंग, मुझे बहुत पसंद है वो एक मेरा सब्जेक्ट। तो वो मैं इनकी हेल्प करती थी उस मैटर पे, मैंने बोला तो उतना मैं कर दूंगी, उसके आगे नहीं। तो उसके साथ साथ टाइम बीतते गया। 2013 का ट्रिप जैसे मैंने दुबई का जो किया वो भी गई, लेकिन एक जो बोलते हैं ना 100% दिल से कि चलो वापस वेस्टीज को इनके साथ सपोर्ट करती हूँ, वो तब भी नहीं था, क्योंकि तब भी लग रहा था कि नहीं अभी कुछ है जो कोई कमी है, क्योंकि ये मुझे या तो उस लाइन में नहीं लाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या मुझे समझाने में कुछ ऐसा चीज है। और उसके साथ साथ फिर जब आपने एक ट्रेनिंग करवाई थी, क्योंकि उस दिन आप, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि आप एक ब्यूटी प्रेजेंटेशन जो आपने स्पेशली महिलाओं के लिए स्टार्ट किया था, तो आप उसको ट्रेनिंग को 3 दिन का सेशन करवाने के लिए अब जमशेदपुर ब्यूटी आए। एक्सपर्ट ट्रेनिंग। जी, ब्यूटी एक्सपर्ट ट्रेनिंग।
बिकॉज उसमें महिलाओं को हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकें, ये सोच के उसको आपने तैयार किया था। और उसके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ आपको कि आपका वो निर्णय बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि आपने उससे मुझे रेडी किया। मुझे रात को बोला कि कल एक ट्रेनिंग है, सर आए हुए हैं, तुमको चलना है। मैंने बोला ठीक है चलूंगी, लेकिन मुझे कुछ वहां करने और सीखने मत बोलिएगा। मैं वहां जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, सबको जो जैसे सबके लिए लंच पैकेट एवरीथिंग अरेंज करना है वो कर दूंगी, कोई चीज का अगर कोई प्रॉब्लम है वो अरेंज कर दूंगी, लेकिन मुझे सीखने मत बोलिएगा। तो जैसे सेकेंड डे स्टार्ट हुआ, गई ऑफिस, फिर आपने वो ट्रेनिंग सेशन देना शुरू किया, आपके वो बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। वो प्रोडक्ट मेरे में एक बोलते हैं ना इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ ये टॉपिक मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, मैं इसको कर सकती हूँ। तो वो चीजें धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं जो बेस्टीज या नेटवर्किंग से मैं नेगेटिव थी, नहीं करना चाह रही थी, तो उसको आपने मुझे पॉजिटिव में बदला। इसकी मैं बहुत बड़ी थैंक्स हूँ कि आपकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ जी सर। सर। तो उसके बाद वो चीज शुरू हुई, वो आपने बोला ट्रेनिंग्स लेना, तो जैसे आपने जो सेकंड डे बोला ना कि आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, तो वो डर था, डर लग रहा था, लेकिन वो किया मैंने। उसके बाद फिर कंटिन्यूस मीटिंग्स ट्रेनिंग अरेंज करते चलेगी। और जहाँ तक बात जो आपने पूछा कि महिलाओं को, जैसे बहुत सी फीमेल्स जो करना चाह रही है वेस्टीज, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, जहाँ हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, जहाँ बहुत से हस्बैंड कर रहे हैं लेकिन वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही। मैं वहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप अगर 100% सक्सेस होना चाहते हो, किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हो, तो आपको अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा करना होगा। बिकॉज कोई भी फीमेल्स जब घर से बाहर जाती है, वो अपनी बाउंड्रीज को, अपनी मर्यादा को खुद ब खुद जानती है। तो आप उनको पे भरोसा कीजिए, उनका साथ दीजिए, 100% उनका साथ दीजिए। बिकॉज अगर हम किसी का साथ दे रहे हैं, तो वो भी हमारा, हम डबल तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं। और क्योंकि महिलाओं को मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप मेल मेंबर है और आपकी वाइफ आपके साथ आती है, तो आप एक सोच सकते हो कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि 80% प्रोडक्ट्स जो हम प्राउडली फील के साथ बोलते हैं कि फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं। आपके पास 4-4 ब्रांडिंग, 5-5 ब्रांडिंग वेस्टीज ने दिया सिर्फ फीमेल्स को। आप खुद सोचो, मिस्टर मिलान का एक बिग ब्रांड है, उसके बाद स्किन फार्मूला 9 है, अश्योर नेचुरल है, अश्योर है, एंड सबसे ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं इंटीमेट प्रोडक्ट है डियो गार्डन जैसा ब्रांड। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स यही बोलती हूँ कि आप अपनी वाइफ्स के साथ दीजिए उनको आगे बढ़ने में। अपनी आपकी कुछ की बोलोगे सिस्टर्स भी हैं जो इस बिजनेस को कर रही हैं, तो एज ए ब्रदर, एज ए फादर होते हो अपनी बेटी का, अपनी बहन का पूरा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आज की डेट में लोग अगर सोचते हैं कि एक लड़की का शादी कर देना बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ कि शादी करना जरूरी है, लेकिन अभी जिस तरह की कंडीशंस लोगों को देखने मिलती हैं कि शादी को 6 महीना नहीं हुआ डिवोर्स हो गया, शादी को 3 महीना नहीं हुआ मारपीट चालू हो गई। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा था टीवी में, उसमें एक लड़की की कहानी जिसमें एक वो एनआरआई से शादी होती है, एक अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली में, उसकी फैमिली 1 करोड़ रुपया देने के बावजूद भी वो लड़की को मरने की हालत में उसका पति छोड़ देता है। तो उसके फादर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जो मुझे बहुत पसंद आई कि काश मैंने उस दिन 1 करोड़ रुपया जो मैंने उस लड़का को अपनी बेटी को रखने के लिए शादी के लिए दिया था, वो 1 करोड़ रुपया मैं अपनी बेटी के नाम अगर कर दिया होता, तो आज मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत और हैप्पी राजकुमारी होती। तो सो फ्रेंड्स, यही उम्मीद के साथ मैं बोलती हूँ कि वेस्टीज एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जिसको आप महिलाओं को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। और एक हाउसवाइफ को हम इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड, बिकॉज आज की डेट में मैं मानती हूँ कि लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं है। आज हम आपके सामने हैं, शायद कल का दिन हम नहीं देखें। तो एक लेडी को इस जगह हम बहुत अच्छा से एजुकेट भी कर सकते हैं, उसको वो एक अच्छी इनकम कर सकती है वेस्टीज के थ्रू से। और ये बहुत अच्छा सिक्योर प्लेटफॉर्म है वेस्टीज का, स्पेशली फीमेल्स के लिए। और मेल मेंबर्स को मैं इसलिए बोलती हूँ वाइफ को साथ लाने के लिए, बिकॉज जब आप अपनी वाइफ को साथ में लाओगे, जो आपको लग रहा है, जो आप कुछ चीजें होता है कि कुछ मेल्स का होता है कि हाँ कुछ चीजें वाइफ के साथ शेयर नहीं करते कि नहीं 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 ये नेटवर्क इंडस्ट्री आज वाइफ के लिए नहीं है, वो नहीं करेगी। तो एक बार मैं यही कोशिश करूंगी, बोलना चाहूंगी आपसे कि एक बार आप कोशिश कीजिए कि उनको किसी न किसी के अच्छे प्रोग्राम में हम अपनी वाइफ को साथ में लेकर आइए। उनको यही बोल के लाइए कि प्लीज तुम चलो आज की प्रोग्राम में मेरे साथ, मैं तुझे एक साड़ी गिफ्ट करूंगा, जब मैं तुम्हारे साथ एक आज डिनर शेयर करूंगा। बिकॉज एक फीमेल्स को आप छोटी सी खुशी अगर देते हो और उसके साथ एक डिनर शेयर करते हो, जब उसको एक छोटा सा गिफ्ट देते हो, तो वो डेफिनेटली आपके साथ उस प्रोग्राम में अटेंड करने आएगी। अब अप्रोच ये करता है कि उसको, जैसे मुझे सुशांत महांती जैसे सर मिले जिन्होंने मुझे एक हाउसवाइफ से आज बिजनेस वुमेन बना दिया,
तो हो सकता है कि उस फीमेल को भी, जो आपकी वाइफ है, उसको भी ये लगे कि हाँ, जो सामने पर्सन इतना अच्छे से बता रहा है, डेफिनेटली मुझे इस प्लेटफॉर्म में आके एक अच्छी बिजनेस वूमेन बनना है और मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकती हूँ, तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छी बिजनेस वूमेन बन पाएगी। 100%। जी आज आप एक हाउस वाइफ से जर्नी शुरू किए थे और आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन, एक लीडिंग लेडी, जिनको कि बहुत से महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन आपके। और आगे आपसे बात करना चाहेंगे, दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि अचीवमेंट्स, मुझे पता है कि इसमें बहुत कुछ सफलता आप मिल चुका है, बहुत कुछ सपने पूरे कर चुके हैं, आप लाइफ को जी रहे हैं। और थोड़ा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपकी सफलताओं के बारे में, आपकी अचीवमेंट क्या है वो सपने जो आपने पूरे किए। सर, सबसे जो खूबसूरत ड्रीम होता है वो होता है ट्रैवल करना। तो मुझे जैसे था, एक है स्विट्जरलैंड, दूसरा है रशिया घूमना, तीसरा था साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका रशिया तो हो गया क्योंकि दो ब्यूटीफुल कंट्रीज को, एक यूरोप कंट्रीज को मैंने घूम लिया। तो स्विट्जरलैंड अभी बाकी है, जो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम कवर अप करेंगे उसको जाने की। और सबसे जो होता है ना, जैसे मुझे जब भी संजीव जी बोलते हैं कि कटक चलना है, भुवनेश्वर चलना है, मैं पूछती हूँ कार से, बोलते हैं नहीं नहीं ट्रेन से, तब आप अकेले जाओ। बिकॉज मुझे कहीं ना वो कार ट्रेन में ट्रैवल करना स्टार्टिंग से भी पसंद नहीं आता। तो मुझे लगता है कि कार होनी चाहिए थी, तो कार से हम लॉन्ग ड्राइव पे जाना, जहाँ कहीं कार से ही ट्रैवल करना। मुझे अगर कोई बोले ना जमशेदपुर से दिल्ली कार में चलना है, तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ उसके साथ। तो डेफिनेटली यहाँ हम लोग ने इस ट्रैवल फंड से 2 कार्स ली हैं। पहली कार फंड से जो ली हैं, स्पेशली 2 कार्स ली हैं, जो है एक है फोर्ड का टाइटेनियम प्लस, और दूसरा है जो हम लोग ने स्मॉल कार्स इसलिए ली बिकॉज पार्किंग को काफी प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने एक शेवरले स्पार्क लिया था, जो हम लोग ने कैश पेमेंट किया था, बिकॉज एक वेस्टीज ही ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अपनी किसी भी कार को आप 100% कैश डाउन पेमेंट करके आप ले रहे हो। और उसके साथ साथ सबसे जो बोलते हैं ना कि ड्रीम कार होती है सपनों की, सबका एक सपना होता है, मेरे पास ऑडी हो, मर्सिडीज हो या BMW हो। तो मेरा भी जो सपना है वो था, कहीं ना कहीं हम लोग ऑडी ऑडी करते थे, लेकिन फिर हम लोग ने मर्सिडीज बुक किया है, जो 2 जुलाई 2020 को हम लोग ने अपनी बेटी के बर्थडे पे उसको बुक किया है। और बस आशा है कि जनवरी 21 में शायद वो इंडिया में गाड़ी आ जाए और हम उसकी डिलीवरी लेने के लिए रेडी हैं। वो एक सबसे मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि मैं ये करना चाहती थी। जैसे कुछ फ्रेंड्स बोलते थे कि ये यार क्या तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुम सब कुछ छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ में चली गई, वो लाइफ छोड़ के गई है। तो मैंने उनको वही बोला था कि देखना यार, आज तुम अपने बाप के पैसे पे ऐश करते हो, मैं खुद के पैसे पे ऐश करूंगी। तो डेफिनेटली सर कि मर्सिडीज लेना मेरा बहुत बड़ा सपना है, एंड वो हम लोग को बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। 100%। और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब मर्सिडीज का सेलिब्रेशन हो और मुझे जमशेदपुर जाने का मौका मिले। और बस इसके इंतजार में मैं हूँ। ओके, अब थोड़ा कुछ सवाल, मतलब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या चीज है? और ये सवाल में जब भी पूछूं तो तुरंत उसको उत्तर देना है, सोचने के लिए वक्त नहीं है। रेडी है? जी यस सर। सुपरफास्ट सवाल और उत्तर भी सुपरफास्ट चाहिए। ओके सर। और दोनों में से कोई भी उसका उत्तर दे सकते हैं, दोनों साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन? सर फार्म हाउस। ड्रीम डेस्टिनेशन, ओके, फार्म हाउस, यानी अगला जो है वो फार्म हाउस बनाना। ओके, नेक्स्ट ट्रैवल के लिए पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन ट्रैवल के लिए कौन सा देश जाना चाहेंगे? स्विट्जरलैंड। यहाँ पर दोनों का तय है कि अगला ट्रिप, यानी लॉकडाउन खत्म हो, मतलब ये फ्लाइट वगैरह सब आना चाहिए, कोरोना का सारा झंझट खत्म हो, सबसे पहले स्विट्जरलैंड। ओके, गुड। जस्टिस की सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट? कोएंजाइम Q10। डेफिनेटली सर कोएंजाइम Q10। यस, वो बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव प्रोडक्ट है कोएंजाइम Q10। बिकॉज उस प्रोडक्ट का मैंने एक ये जो हुआ था वेस्टिज का अवार्ड सेरेमनी, उसमें मैंने वही बोला था कि आज अगर मैं सबसे मेजर प्रोडक्ट अगर मानती हूँ, कोएंजाइम Q10 को मानती हूँ, क्योंकि थैंक्स कोएंजाइम Q10 के, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और अच्छा से आपके सामने हूँ। 100%। ओके, कार में सबसे पसंदीदा या जो नेक्स्ट टारगेट है लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कौन सी जगह? सर डेफिनेटली पूरी आना आपका एक सेमिनार अटेंड करने। अच्छा, यानी मर्सिडीज लेने के बाद वैसे आसान हो जाएगा क्योंकि अगले महीने ही हमारी पूरी में सेमिनार है।
व्हाट्सएप से। जी, तो यानी मर्सिडीज लेने के बाद पहला ट्रिप लॉन्ग ट्रिप होगा पुरी के लिए। यस सर। ओके, वैसे वहाँ मज़ा भी आता है जब समुद्र किनारे वाले जो मेरा रोड है ना, मेरान बीच हुँ, रोड, उसमें ड्राइव जी सर, करना। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ घना जंगल और बीच में रोड के अंदर। मुझे उसमें यस सबसे सर। ज़्यादा मज़ा आता और सर मज़ा तब आएगा जब हम रॉन्ग रोड में चले जाएँगे लास्ट टाइम के जैसे। है। हाँ, इसमें भी एक मज़ा भी होता है। इसमें भी मज़ा है। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा जी। सर कि जैसा इन्होंने कहा कि पुरी जाना, कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई खूबसूरत ट्रेनिंग करते हैं तो अक्सर हम लोग पुरी में करते हैं क्योंकि एक माहौल मिलता है। और जब भी हम लोग वहाँ जाते थे तो लास्ट वाले दिन सुशांत सर क्या करते थे कि लोगों को एक ड्रीम राइड दिलाते थे, वो उनकी खुद की बीएमडब्ल्यू कार पे। बैठते तो बगल में थे लेकिन वहाँ सोचते, सर बोलते देखो इसमें ये है, इसमें वो है, राइट? तो वहाँ से ड्रीम बिल्ड होता था। इसी कारण से आज इस जगह में पहुँचे हैं। तो मैं बहुत खुश रहूँगा कि उस वक़्त जब समा वही होगा, मौसम वही होगा, जगह वही होगा, सिर्फ़ कार अपनी होगी, जो सुशांत मोंटी सर माने बहुत क्या बोलते हैं प्राउड से बोल सकेंगे, यस हमारे टीम में एक और लग्ज़री कार आया। ब्लैक कलर ए क्लास लिमोज़िन मर्सिडीज़ की। उसमें घूम 100%। जी हुँ, सर। बस मुझे उस पल का इंतज़ार है। हाँ, अभी तक हमने साथ में बहुत से एनर्जी ट्रिप किए हैं, बहुत सी जगह घूमने गए हैं। तो सबसे ज़्यादा एन्जॉय कौन-सा एनर्जी ट्रिप में किए? कौन से रीजनल ट्रिप में? सर हैदराबाद। हैदराबाद है, यस, वो जब रहा रामोजी फिल्म सिटी का। यस सर, डेफ़िनेटली। क्योंकि सच बोलूँ सर वहाँ पे ट्रेनिंग कम था, घूमना ज़्यादा था। हाँ, जी, तब वो मकसद वो इतना था कि हम लोग है ना एन्जॉय करने के लिए गए थे। तो वहाँ हाँ, हमने ट्रेनिंग बहुत कम कट डाउन कर दिया था। ज़्यादातर लोगों को लेकर के हम लोग वहाँ बहुत घूमे थे। दैट वाज़ द मोस्ट मेमोरेबल। हाँ सर, ऐसे देखा जाए तो सभी मेमोरेबल थे। जैसे कि हमारा जो नैनीताल का भी ट्रिप था और वो पैराग्लाइडिंग करना, वो सब बहुत खूबसूरत जगह था वो। जी सर। ओके। अब अपना जैसे आप बोल चुके हैं कि फार्म हाउस अगला बनाना है, जी सर। कब? सवा 2030 के अंदर-अंदर। 2030 के अंदर। यस ओके, सर। रिटायरमेंट ईयर इन्वेस्टेड लगभग सर सर 2025 तक। 25 2025 के अंदर रिटायरमेंट। यस सर। ओके। हाँ, अब अपनी बेटी के लिए सनिका बहुत ही अ, खूबसूरत इंटेलिजेंट डॉटर आपकी, उसके लिए क्या सपना? सर उसका यही है कि उसका जो सपना है क्योंकि वो अभी जिस लाइन में जाएगी, तो कहीं न कहीं वो लाइन मेरे कनेक्टिंग में है। क्योंकि जो मुझे पसंद है वो कहीं न कहीं उसको पसंद है। तो यही है कि नो 2025 तक वो अराउंड अबाउट 20 साल कंप्लीट करेगी अपने। तो अगर वो फ्यूचर अपना वेस्टीज के साथ स्टार्ट करना चाहेगी तो मोस्ट वेलकम है उसका। अगर वो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस को स्टार्टअप करना चाहेगी, तो हम लोग उसका उसमें भी साथ देंगे। एंड उसके लिए जो फ्यूचर प्लानिंग जो वो एजुकेशन लेना चाहेगी वो करेगी और मतलब ये एज़ ए पेरेंट्स हम लोग का ये एडवाइस है कि वो जो चाहेगी वो हम उसको आज़ादी देते हैं कि वो करे। मतलब वो उसके ड्रीम्स को हम लोग जैसे होता है कि कोई पेरेंट्स होते हैं कि मेरा बच्चा यही बने, तो वो हम लोग यही सोचते हैं कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो उसको चूज़ करने का हक उसका है बिकॉज़ लाइफ उसकी है। 100% और ये सबसे ज़रूरी होता है कि वो जो चाहते हैं उनको वो लाइफ देना। यस। संजय जी, जी लास्ट सर, सवाल जी सर। आज की प्रोग्राम की आज बहुत से हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो इस बिज़नेस में अभी-अभी जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ प्रॉब्लम तो आ रहा है, चैलेंजेस तो आ रहा है, ये तो आएगा ही होगा क्योंकि हर रास्ते में चैलेंज आता है, हर चैलेंज के बाद ही हमें सही में अपने आप को मजबूत कर पाते हैं और सही सफलता हमें मिलता है। तो उन सबको जो इस बिज़नेस में अभी आगे बढ़ रहे हैं, चैलेंज आ रहा है, जहाँ फेस कर रहे हैं और उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहें? सर मैं सभी लोगों को जितने व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं या आज के बाद इस वीडियो को बाद में जो भी लोग देखेंगे, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। क्या आप आईना देखते हो? ज़ाहिर सर, अगर सर मैं आपसे पूछता हूँ तो ज़ाहिर सर आप भी आईना देखते हैं, मैं भी यस, आईना 100% एवरीबॉडी। हुँ। अगर ये आईना में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपना बाल संवारते हैं,
कभी भी सेल्फी लेना होता है, ग्रुप सेल्फी भी होता है, तो कोई ग्रुप सेल्फी लेने वाला जब लेता है तो हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, जरा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ठीक-ठाक फिट हो जाते हैं। यानी हम क्या देखना चाहते हैं? खूबसूरत या अच्छा, एक फ़ोटो अच्छा आए। तो इसके लिए अगर बाल ऐसे संवारना हुआ या आईने के सामने कंघी से हम बाल संवार रहे हैं या अपने कपड़े को ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप को खूबसूरत करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए खुद मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह हम अपने चेहरे को अच्छा देखना चाहते हैं, उस तरह की पूरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, उसके लिए खुद मेहनत करना होगा, खुद टाइम देना होगा, सीखना पड़ेगा। कोई बाय बर्थ कोई नेटवर्कर नहीं पैदा होता है, इसको सीखना पड़ता है। हम लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि अरे हम ये तो सब जानते हैं, क्योंकि सुनने से लोग समझते हैं कि हम जान चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी वो छोटी-छोटी बारीक चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये एक टास्क है, आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अल्फाबेट बी और डी, यानी अल्फाबेट बी से बर्थ और अल्फाबेट डी से डेथ, माने जन्म हम ले चुके और मृत्यु निश्चित है। कब आएगी नहीं पता, लेकिन निश्चित है। कैसे होगा नहीं पता, लेकिन इस बी और डी यानी बर्थ और डेथ के बीच का जो बिताया हुआ वक्त है, उसे कहते हैं जिंदगी। और या तो जिंदगी आम जनता जैसे हम बोले ना, सेक्रीफाइस करते हुए, एडजस्ट करते हुए हम सिर्फ उसको बिता देंगे, उसको बोलते हैं जिंदगी काटना। और एक होता है जिंदगी को जीना। तो इसके लिए बी और डी के बीच में आता है सी, दैट मीन सर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चॉइस। तो यहां सफलता मिल सकता है, ये चुनना आपको होगा। जिस तरह से मैंने आईने वाली बात की कि मेहनत आपने किया तो खूबसूरत आप दिखे, उसी तरह से यहाँ पे क्या क्या करने से ये बिजनेस सफल हो सकते हैं, हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो सब अपने उस अपलाइन से यानी सीनियर से, जो एक सफल व्यक्ति है और एक्टिव है और ग्रोइंग है, और उस व्यक्ति के पास आपके लिए प्लान है, वैसे व्यक्ति के साथ बैठो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कभी हारो मत, कभी डरो मत, हमेशा उनसे बात करो। होता है, मैं भी कभी निराश होता हूं तो सुशांत सर से फोन करता हूं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सुशांत सर हमेशा एक गाइड करते हैं, गाइड के रूप में, कि संजीव जी ऐसा कीजिएगा तो बेहतर होगा। और उस चीज को मान लेना बेहतर है। अपना दिमाग न चलाएं, यही चीज बताएं, क्योंकि अपना दिमाग चलाएंगे तो अपने टीम को भी वो अपना दिमाग देंगे। अब सिस्टम के ऊपर काम करें। तो सर चूंकि आपने जो चीजें हमें सिखाई थी, वो उंगली पकड़ के चलना हमें सिखाया था। अगर मैं नहीं माना होता तो शायद मैं आज कोई फिर अगली कोई कंपनी में होता, या अगली कंपनी में तो और नहीं होता, क्योंकि करने नहीं मिलता, और वो हो जाता मैं जॉब में चला जाता। तो आपकी बात को मान करके, तो हमेशा सर दोस्तों याद रखना कि अपलाइन जो बताता है उसकी बात को मानना। किस अपलाइन की, बार बार बोलता हूं, जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, और आपके लिए उनके पास प्लान है, उनके यस, लिए। जी सर। डेफिनेटली। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी सर, क्योंकि ओके। मैं इसलिए लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस होना है जहाँ मुझे करना है, जहाँ मेरे ये वेस्टीज मेरे से नहीं होगा, जहाँ हम क्यों छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है 3 दोस्तों की, तीनों दोस्त अच्छे दोस्त हैं, तीनों अपने घर में एक पौधा लेकर आते हैं, पौधा लगाते हैं, तीनों प्यार से उसमें रोज पानी डालते हैं। एक दिन एक तेज हवा का झोंका आता, तूफान आता है, बारिश आती है, तो तीनों के पौधे गिर जाते हैं। तो एक जो होता है वो सोचता है छोड़ो यार, बेकार मेहनत है, इससे अच्छा तो हम कुछ और कर लेंगे। वो पौधा को वहीं छोड़ देता है मरने के लिए, वो पौधा सूख जाता है। एंड 2 दोस्त फिर भी वो एक उम्मीद के साथ उस पौधे को पानी देते हैं और पौधे को सींचते हैं। जब पौधा एक या 2 फल देता है, उसको लग रहा है कि मेरा 1-2 फल दिया, वो खुश होते हैं दोनों दोस्त। लेकिन डेफिनेटली एक समय फिर उसकी लाइफ में भी तूफान आता है, आंधी तूफान जो आता है, साइक्लोन आता है, तो वो पेड़ फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो सेकंड दोस्त भी सोचता है कि ये जो चीज है ना, ये मेरे काम का नहीं, बस का नहीं है, अब ये फल मेरे को नहीं मिलेगा, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ और अपने लिए सोचता हूँ। तो वो छोड़ देता है उस प्लांट को। तो थर्ड जो है वो आता है, बहुत रोता पेड़ के पास बैठ के, फिर बोलता कि नहीं, वो अपना फिर वापस उस पेड़ को ठीक सेटअप करता है, फिर उसको पानी देता है, सींचता है, और देखते देखते वो जो पौधा था वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है एंड फलता है। दैट्स मीन्स मेरा ये स्टोरी बताने का यही मतलब है दोस्त, हम लोग भी जो लाइफ जब ऐसी शुरू करते हैं तो 3 तरह हमारी लाइफ में भी सेम वैसे ही होता है। हम जब स्टार्टअप करते हैं तो हम बहुत से लोगों की बहुत सुन के निराश होकर वहीं पे बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। क्यों? बिकॉज हमारा पौधा फर्स्ट स्टेज में, हम उसको फर्स्ट साइक्लोन का झोंका जो आता है हम बर्दाश्त नहीं करते और छोड़ देते हैं। कुछ लोग हैं जो लग रहा है कि हाँ सक्सेस के पास चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं,
ये जो साइक्लोन भी आया, तूफान आया, हम उसके साथ सोचते हैं ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो ऐसा है। तो हम लोग वहाँ से भी निकलना शुरू होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं आँधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मुझे करना है तो करना है। तो डेफ़िनेटली दोस्तों यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको 100% सक्सेस होना है, तो आपको डटे रहना है, एक ही टारगेट पे सेट रहना है और आप डेफ़िनेटली सक्सेस को पा सकोगे। और इसी के साथ एक ही चीज़ बोलते हैं कि करो जैसे सर बोलते हैं डरो मगर करो, तो डेफिनेटली दोस्तों करो, लेकिन डरो भी इसलिए बिकॉज कोई और बाहर से आके आपके जो पेड़ पौधे हैं उसको ना छीन के आपसे ले जाए। तो डेफिनेटली हमें अपने पेड़ पौधों की केयर भी करनी है और अपने इस बिजनेस को ग्रो अप भी करना है, खुद सक्सेस होना है और दूसरों को भी सक्सेस करना है। अगर हम दूसरों की मदद भी करेंगे और उनको सक्सेस कराएंगे तो डेफिनेटली वन डे हम लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। 100%, 100% और बिल्कुल सही आपने बोले। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ये एक सीरियस बिज़नेस है। इस चीज़ को यस हमें सर। समझना है, एक ऐसा सीरियस बिज़नेस है जिसमें कि या जिसके माध्यम से आप अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। अगर सीरियस बिज़नेस है ना, उसको करना भी है सीरियस तरीके से। सीरियस तरीके से करना है, सीखना भी है और डटे भी रहना है, आगे बढ़ना है, तब जाकर इसमें सफल पाएँ। और सही में आज आप सबसे बात करके, आप दोनों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सी पुरानी बातें भी, यादें भी ताज़ा हो गया और यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरीके से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए जाएँ। खुद सफल होने के साथ-साथ, खुद अपने सपने पूरे करने के साथ-साथ, अपनी टीम में सभी के सपने पूरे करें और इसी बेस्ट विशेस के साथ आज के इस आप प्रोग्राम को टॉकिंग क्राउन प्रोग्राम को यहीं पर कंप्लीट करना चाहूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।